हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन। अभी हम डिफरेंशिएशन का 6th वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले डिफरेंशिएशन हमने 5 पार्ट में पिछली 5 वीडियोस में डिफरेंशियल को सिखाया है और वही प्रोसेस अब कंटिन्यू है। 5th वीडियो में जितने क्वेश्चन हमने बता दिए थे, अब हम उससे आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में बच्चों एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, हमें क्वेश्चन दिया जाता है डिफरेंशिएट द फंक्शन। हमें एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और फंक्शन है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 log a base x plus 3 log a base x का होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर है और प्लस log a base x का होल क्यूब। ये एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। पिछली वीडियो में बच्चों हमने बताया था कि जब कोई हमें फंक्शन देता है तो हम उस फंक्शन का एक निक नेम y रख लेते हैं। तो लेट हमने इस फंक्शन को y नाम रख दिया है। क्यूब रूट ऑफ, देखिए जैसे ये रूट है ना, इसके ऊपर ये छोटा सा 3 लिखा होता है, तो अगर छोटा सा 3 लिखा है दैट मीन्स क्यूब रूट, अगर 4 लिखा होता तो वो होता 4th रूट, और कुछ नहीं लिखा होता है तो वो होता है अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो 1 + 3 log a base x plus 3 log a base x का होल स्क्वायर और प्लस log a base x का होल क्यूब। ठीक है। अब देखिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर पर बताया था कि अगर हमें कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए मिलता है तो कई बार तो क्या होता है कि फंक्शन ऐसे मिलता है कि वो सीधा डिफरेंशियल होने के लायक होता है, उसका डायरेक्ट डिफरेंशियल किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि फंक्शन इस तरह का होता है जिसका सीधे सीधे डिफरेंशियल नहीं हो पाता। डायरेक्टली माने डिफरेंशियल स्टार्ट किया और डिफरेंशियल सीधा होता चला जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो कुछ फंक्शनों को हमें पहले डिफरेंशियल होने लायक बनाना पड़ता है, जैसे यही फंक्शन है। अब मानिए कि हम यहां सीधे लिख दे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और उसका मतलब होगा कि d/dx ऑपरेट हो जाएगा इस क्यूब रूट पर। लेकिन बच्चों ये जो d/dx है क्यूब रूट पर अगर ये ऑपरेट होगा तो d/dx की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो क्यूब रूट के अंदर चला जाए। क्लियर। और जब तक डिफरेंशियल अंदर, क्योंकि फंक्शन तो सारे अंदर बंद है, अगर d/dx क्यूब रूट के अंदर नहीं जा पाएगा तो फिर ये फंक्शनों पर ऑपरेट नहीं होगा जो अंदर टर्म है, तो फिर हम डिफरेंशियल कैसे करें। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये क्यूब रूट हट जाए, क्योंकि यही अड़चन है हमारी। d/dx अंदर नहीं जा पा रहा। अगर ये क्यूब रूट ना होता, सिंपल ब्रैकेट होता, तो d/dx अंदर जा सकता था। लेकिन क्यूब रूट हो, अंडर रूट हो, उसके अंदर d/dx नहीं जा पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंडर रूट या क्यूब रूट के अंदर है फंक्शन, उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। अब कोई चीज क्यूब रूट से बाहर कब आती है, देखिए जैसे अंडर रूट से बाहर कोई चीज कब आती है, जब अंडर रूट के अंदर का जो टर्म है वो होल स्क्वायर हो। अगर किसी चीज का होल स्क्वायर है और उसका रूट किया जाए तो वो रूट से बाहर आ जाती है। सिमिलरली अगर क्यूब रूट है तो अंदर जो भी है क्यूब रूट के, अगर उसका होल क्यूब बने तो वो क्यूब रूट से बाहर आता है। तो हम यहां पर पहले डिफरेंशियल करने से पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको डिफरेंशियल होने लायक बना रहे हैं। तो डिफरेंशियल होने लायक बनाने से मतलब है कि हम कोशिश करेंगे कि जो यहां क्यूब रूट के अंदर है वो किसी तरह क्यूब रूट से बाहर आ जाए। और इसका रास्ता भी हम जानते हैं, क्यूब रूट से बाहर तभी आ पाएगा जब अंदर होल क्यूब बनेगा। तो जरा a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला याद करिए क्या होता है। a + b की होल क्यूब क्लास 10th में पढ़ते हैं हम। ये a + b का होल क्यूब कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको, a³ + b³ + 3ab × a + b।
अगर चीजें इस तरह की हैं तो फिर होल क्यूब लिखा जा सकता है। तो हम अंदर ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिख पाए हम तो फिर तो हम उसको होल क्यूब लिख देंगे, और अगर क्यूब रूट के अंदर होल क्यूब आया तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। ये बाहर तो क्यूब रूट है ही नहीं। ये जो 1 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब लिख सकते हैं ना। 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के क्यूब की वैल्यू भी 1 ही आती है। और ये वाला जो टर्म है इसको हम शुरुआत में लिख ले रहे हैं। हमें ये पता है ना कि किसी एक्सप्रेशन में किसी टर्म को आगे पीछे लिखा जा सकता है उसके साइन के साथ। जैसे समझिए, मानिए ये लिख रहा है x² y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz। यहां 3 टर्म है। तो बच्चों हम किसी भी टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं विद साइन। जैसे देखिए ये माइनस के वाई स्क्वायर है। किसी भी टर्म का साइन कौन होता है, जो उस टर्म के सामने लिखा होता है। जैसे इसके सामने माइनस लिख रहा है, इसका मतलब ये टर्म माइनस की है। अच्छा, इस टर्म के सामने कुछ नहीं लिख रहा, अगर कुछ नहीं लिख रहा है तो प्लस माना जाता है। तो ये टर्म प्लस की है, ये टर्म माइनस की है, ये टर्म प्लस की है। मानो हम इस टर्म को शुरू में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके साइन के साथ ही लिखा जाएगा उसको। माइनस के वाई स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म लिख लीजिए और ये वाली लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम्हारा मन है कि हम इसको पहले लिखें तो इसको पहले लिख सकते हो, इसके साइन के साथ लिखना पड़ेगा। ये प्लस की है तो 2yz, अगर सबसे शुरू की टर्म हो और उसके सामने कोई साइन ना हो तो प्लस ही माना जाता है, अलग से प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। मानो हम इसे सबसे एंड में लिखना चाहते हैं तो बीच में इसको लिखिए। ठीक है, तो इस बात से समझ गए होंगे कि किसी भी टर्म को आगे पीछे हम लिख सकते हैं उसके साइन के साथ। तो हमने यहां भी क्या किया, देखिए 1 है, 1 को 1 का क्यूब लिख दिया। 1 के क्यूब की वैल्यू भी 1 ही होती है। और ये वाली जो टर्म है इसको हम शुरू में यहां लिख रहे हैं, log a बेस x का होल क्यूब। क्योंकि हम देखिए ये फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं कौन चीजें इसकी जैसी बन सकती हैं। अब ये जो 2 टर्म हमारी बच रही है ये वाली, इनमें ध्यान दीजिए, हमने इन दोनों टर्म में से एक तो 3 कॉमन लिया, देखिए 3 कॉमन है, और एक log a बेस x कॉमन लिया। 3 कॉमन लिया, log a बेस x कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास देखिए क्या बचेगा। यहां से हमने 3 log a बेस x कॉमन गया है, यहां से सब कुछ कॉमन चला गया, तो यहां क्या बच गया 1, प्लस यहां से 3 कॉमन चला गया है, log a बेस x का स्क्वायर है, हमने एक पावर कॉमन ले ली है, तो हमारे पास एक पावर तो बच जाती है ना अंदर, तो log a बेस x। इस तरह से देखिए 3 दोनों में से कॉमन आ गया बाहर, log a बेस x कॉमन लिया तो यहां से तो log a बेस x भी चला गया, 3 भी चला गया, जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है। और यहां से देखिए 3 तो कॉमन में चला गया, log a बेस x का स्क्वायर था, एक पावर बाहर चली गई तो अंदर एक पावर बच गई है। और देखिए ये क्यूब रूट है 1 क्यूब प्लस log a बेस x का होल क्यूब प्लस 3 log a बेस x। अच्छा, अगर हम इनटू में 1 लिख लें तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होती है? किसी टर्म के इनटू में अगर 1 लिख दिया जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने इनटू में यहां 1 भी लिखा है। क्यों लिखा है उसका कारण समझिए, साइड में फॉर्मूला देखिए ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखें तो अब ये बिल्कुल उस फॉर्मूले की तरह हो गया है। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हम इसको देखें a की तरह, 1 को तो देखें a की तरह, log a बेस x को देखें b की तरह, तो तब हमें ऐसे दिखेगा जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये बन गया a प्लस b का होल क्यूब। बाहर क्यूब रूट है और अंदर a प्लस b, b कौन है हमारा, log a बेस x, और इसका होल क्यूब। अब हम ये जानते हैं कि अगर क्यूब रूट के अंदर किसी का होल क्यूब है तो फिर होल क्यूब से क्यूब रूट हट जाता है।
माने होल क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस log a बेस x, बस, क्योंकि क्यूब से क्यूब रूट हट गया है, y इक्वल ये आ गया। तो देखो शुरुआत में y कितना टिपिकल फंक्शन लगता था और सिंप्लीफाई करने के बाद अब वो ये एक इजी सा फंक्शन आ गया है। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है कि दोनों तरफ d बाई डी एक्स ऑपरेट करिए। जब इधर d बाई डी एक्स ऑपरेट करते हैं तो इधर तो बनता है dy बाई डी एक्स, और इधर जैसे d बाई डी एक्स ऑपरेट होगा तो हम जानते हैं कि अगर कई सारी टर्म प्लस माइनस में है तो उन सब पर d बाई डी एक्स अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। तो d बाई डी एक्स ऑपरेट हो जाएगा 1 पर भी, और d बाई डी एक्स ऑपरेट हो जाएगा log a बेस x पर भी। अब इनके जो जो डिफरेंशियल्स हैं वो लिख दीजिए। dy बाई डी एक्स इक्वल 1 का डिफरेंशियल क्या आता है, 1 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल आता है 0, और ये है log a बेस x। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है log a बेस x के डिफरेंशियल का, हमने लिखवाया हुआ है। क्या डिफरेंशियल आता है, 1/x log a बेस e। तो फाइनली dy बाई, देखिए किसी के प्लस में 0 है तो 0 के प्लस में होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मानिए कुछ है ही नहीं प्लस में, अरे 0 को तो ना के बराबर भी नहीं, कुछ नहीं है, बस ये रह गया 1/x log a बेस e। ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर इस तरह से क्यूब रूट या फोर्थ रूट या अंडर रूट के अंदर चीजें हैं तो पहले उन्हें रूट से बाहर लाना पड़ता है, तब जाकर डिफरेंशियल कर पाते हैं। एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का है, और बेहतर समझ में आए इसलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी कर रहे हैं। हमें डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया है एक फंक्शन अंडर रूट a प्लस 2a स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस a क्यूब ई टू द पावर 2x। ये फंक्शन का हमें डिफरेंशियल करना है, तो हम इस फंक्शन का कुछ नाम रख देते हैं। लेट जो फंक्शन उसने दिया हमने इसका नाम y रख दिया है। फंक्शन है अंडर रूट a प्लस 2a स्क्वायर ई टू द पावर x और a क्यूब ई टू द पावर 2x। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि जैसे क्यूब रूट था तो पहले रूट का हटना जरूरी होता है। अभी यहाँ क्यूब रूट नहीं है, अंडर रूट है, तो चाहे क्यूब रूट हो, चाहे अंडर रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, रूट का हटना जरूरी है, तब जाकर डिफरेंशियल होगा। और रूट कैसे हटेगा, जैसे क्यूब रूट था पहले क्वेश्चन में तो अंदर होल क्यूब बनाना पड़ा था हमें, अभी अंडर रूट है तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर स्क्वायर बने। अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से हटता है, क्यूब रूट क्यूब से हटता है, तो अंदर हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर अंदर का एक्सप्रेशन इस तरह का दिखता है तो होल स्क्वायर लिख पाएंगे, तो हम इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो y इक्वल, देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, यहां अंदर हर टर्म से a कॉमन आ रहा है, हमने a कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर बच जाता है 1। यहां से जब a कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, फिर प्लस 2। देखिए यहां पर a की 2 पावर है, एक a कॉमन में चला गया है तो एक a बच जाता है और e टू द पावर x। फिर यहां पर a क्यूब है, ये तो क्यूब है और हमने a कॉमन ले लिया है, यानी एक पावर कॉमन चली गई है, 3 पावर वहां मौजूद है, एक पावर कॉमन में चली गई तो 2 पावर बच जाती है, e टू द पावर 2x। ये हुआ सिचुएशन। ब्रैकेट क्लोज भी करना होता है, ये ध्यान रखिए, जैसे ब्रैकेट हमने यहां शुरू किया था तो उसको बंद भी करना होता है। अब देखो जरा,
अंडर रूट ए तो ये है ही, ये 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, फिर 2a e टू द पावर x। यहां ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हम इसको ये लिख सकते हैं a e टू द पावर x का होल स्क्वायर। उसके लिए इंडिसेस के रूल्स लगे हैं। क्या रूल है? देखिए, एक रूल तो ये जानते होंगे, ए बी मानो ऐसे है, a टू द पावर m है और b टू द पावर भी m है, तो हम उसे a b की होल पावर m लिख सकते हैं। जैसे यहां a का भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, तो हमने पूरे का स्क्वायर लिख दिया, इनटू में अगर है। एक ये रूल भी जानिए, अगर a टू द पावर m और होल पावर n है, a की कुछ पावर है और इस पूरे की भी कुछ पावर है, तो फिर पावर पावर की प्रोडक्ट हो जाती है, a टू द पावर mn बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे ये e की पावर x का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाता है e टू द पावर 2x, पावर पावर की प्रोडक्ट होती है। तो e की पावर 2x को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको यहां होल स्क्वायर लिख दिया है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा? देखिए, a तो ये है a स्क्वायर, इसको चलिए पहले लिख लेते हैं a e टू द पावर x का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस ये वाला टर्म लिख रहे हैं हम 2 इंटू में 1 लिख दिया। 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 इसकी वजह से लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिखाना है ना, तो a हमारा यहाँ पर 1 है, इसलिए हमने यहाँ इंटू में 1 लिख लिया है। हालांकि लिखा तो 1 अपनी ही तरफ से है, लेकिन किसी के इंटू में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और a e टू द पावर x, अब अगर हम इस सिस्टम को ध्यान से देखें और उस फॉर्मूले को देखें तो ये हमें कैसा दिखता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये a प्लस b के होल स्क्वायर जैसा बन गया है। तो देखिए, ये a तो है ही, यहां पर a का काम कौन कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है? देखिए, 1 तो कर रहा है a का काम, क्योंकि a स्क्वायर बोल रहे हैं तो a हुआ 1, प्लस b स्क्वायर, तो b का काम कौन कर रहा है? ये जो ब्रैकेट के अंदर लिख रहा है, यानी 1 प्लस a e टू द पावर x का होल स्क्वायर। देखिए, रूट में यहां 2 टर्म है इनटू में बच्चों, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अगर इनटू में है तो जिस टर्म का होल स्क्वायर है वो रूट से बाहर निकल जाती है, जिस टर्म का स्क्वायर नहीं है वो रूट में ही रह जाती है। तो ये अंडर रूट के अंदर a रह गया सिर्फ, और ये ब्रैकेट, क्योंकि इस ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ये ब्रैकेट रूट से बाहर आ जाता है, यानी 1 प्लस a e टू द पावर x। अब स्क्वायर से रूट हट जाता है, कभी स्क्वायर लिखें, स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बच गया। a का स्क्वायर नहीं था इसलिए वो रूट में ही है। अब फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया है हमारा। देखिए, पहले टिपिकल सा दिखाई देता था फंक्शन, ये अब इजी हो गया है। अब डिफरेंशियल करिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x मतलब d बाई डी एक्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहां हमने d बाई डी एक्स ऑपरेट किया तो ये बन जाता है dy बाई डी एक्स। अब यहां ध्यान देंगे, जैसे देखिए यहां d बाई डी एक्स ऑपरेट होगा ऐसे, तो ये जो है ये रूट a जो है ये यहां पर कोफिशिएंट है। देखिए, ये ब्रैकेट के इनटू में है रूट a को भी कांस्टेंट ही समझते हैं ना, तो रूट a भी कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल फंक्शन के मल्टीप्लाई में है तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट डिफरेंशियल से बाहर निकल जाता है, तो तब सिचुएशन ऐसी हो जाती है dy बाई डी एक्स इक्वल अंडर रूट a तो कोफिशिएंट है बाहर निकल गया, d बाई डी एक्स ऑपरेट हुआ ब्रैकेट पर इस तरह से। अब ये d बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर जाता है और अंदर के टर्म पर ऑपरेट होता है, तो अंडर रूट a d बाई डी एक्स एक तो 1 पर ऑपरेट होगा
प्लस, एक तो 1 पर ऑपरेट हो गया और एक इस पर ऑपरेट होगा। जब डी बाई डी एक्स यहां ऑपरेट होगा तो ए कोफिशिएंट है, तो ए डिफरेंशियल से बाहर लिखा जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑपरेट दिखेगा ई टू द पावर एक्स पर। कोफिशिएंट तो बाहर निकल जाता है ना, यहां पर ए कोफिशिएंट है तो वो डिफरेंशियल से बाहर आ गया। अब जिस टर्म का जो डिफरेंशियल है वो लिख लीजिए। 1 का डिफरेंशियल क्या आता है 0 प्लस ए और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स। प्लस में 0 है तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट ए इंटू ये बच गया, यानी ए रूट ए ई टू द पावर एक्स। ये वैल्यू आ गई हमारी डी वाई बाई डी एक्स। ये डिफरेंशियल का एक और इसी तरह का क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं होमवर्क के, जो तुम लोग करना, प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस करने से ही चीजें आएंगी। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमने लास्ट लेक्चर पे भी एक कुछ क्वेश्चन दिए थे, पिछली वीडियो में भी किए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उनका सॉल्यूशन बता देंगे हम। कुछ और क्वेश्चन भी लिख रहे हैं हम जो तुम्हें डिफरेंशिएट करने हैं। तो कुछ और क्वेश्चन है होमवर्क में। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। एक फंक्शन है x टू द पावर n प्लस 7 e टू द पावर x। इसका डिफरेंशियल करना है और इसका आंसर आएगा n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस e टू द पावर 7 e टू द पावर x। एक और क्वेश्चन करिएगा, b log e बेस x प्लस x क्यूब प्लस अंडर रूट x, और इसका आंसर आएगा b अपॉन x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। एक और क्वेश्चन करिएगा, 5 log x प्लस अंडर रूट x माइनस 6, और इसका आंसर आएगा 5 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 रूट x। एक और क्वेश्चन है, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a टू द पावर x, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस a टू द पावर x log e बेस a। वन मोर क्वेश्चन, 3 रूट x प्लस 5 log e बेस x माइनस 11 log a बेस x, और इसका आंसर है 3 अपॉन 2 रूट x। देखिए जिसके डिफरेंशियल में दिक्कत हो पहले फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना। पता चला फॉर्मूले तो याद नहीं है, डिफरेंशियल करने बैठ गए और हम घूमते फिरे अरे इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, तो पहले फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना, या फॉर्मूले याद तो कर ही लेने चाहिए और उन्हें एक पेपर पे लिख लीजिए। माने फॉर्मूले ठीक से याद नहीं हो पा रहे, तुम लोग कोशिश कर रहे हो फिर भी याद नहीं हो पा रहे, तो क्या करिए डिफरेंशियल के फॉर्मूले पेपर पे लिख लीजिए। जब क्वेश्चन करें तो वो पेपर सामने रखिए, तो एक तो तुम्हें फॉर्मूला दिखेगा एट ए टाइम, और फिर जब उसे बार बार देखेंगे वो याद हो जाएगा। प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई। ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन करिएगा ट्राई। चलो एक दो क्वेश्चन और मिल गए मुझे, वो भी लिख देते हैं। एक क्वेश्चन ये है, 5a टू द पावर x प्लस 2 log x। देखिए जैसे ये log x लिख दिया है और यहां बेस में कुछ नहीं लिखा है,
कभी कभी हम लोग के साथ बेस लिखते हैं, जैसे ये लिख रहा है यहाँ पर ई बेस, छोटा सा ई बना हुआ है, ई बेस है ये, लेकिन यहाँ लॉग के साथ कोई बेस नहीं है। तो कैलकुलस में बच्चों अगर लॉग पर कोई बेस नहीं है तो ई बेस ही माना जाता है। माना अगर कोई और बेस है ई के अलावा तो वो तो लिखना नेसेसरी होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बेस ए है तो ये नेसेसरी है लिखना, लेकिन अगर बेस ई है तो लिखना बहुत नेसेसरी नहीं होता। +3 cos x -8 sec x, तो इसका आंसर आएगा 5a⁴x log e बेस a प्लस 2/x -3 sin x और -8 sec x into 10x, ये आंसर है इसका। बस ये क्वेश्चन करिएगा। कोई प्रॉब्लम है, हमने कहा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए और बताइए, और हमें ये भी बताइए कि जो हम वीडियो में आपको पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ आ रहा है या फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहे जो समझ नहीं है, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें रह रही हों जो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन आप लोग वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं। तो कमेंट करके बताइए, वीडियोस को केयरफुली देखिए, इसको इस तरह मत करिए, ये कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है कि स्किप किया देख लिया। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है, समझिए, मेहनत कर जाइए डिफरेंशिएशन में, ये बहुत सारे चैप्टर्स में आता है। जाहिर है मेरी वीडियो जो भी कोई देख रहा है वो उसको एजुकेशन के लिए देख रहा है, वो एंटरटेनमेंट के लिए तो वो वीडियो नहीं देख रहा है। एंटरटेनमेंट की बहुत सारी वीडियो रहती है यूट्यूब पर, तो एंटरटेनमेंट के लिए तो वीडियो नहीं देख रहा है, वो अपनी एजुकेशन के लिए वीडियोस देख रहा है। तो एजुकेशन के लिए अगर वीडियो देख रहा है तो उसको वो केयरफुली देखना चाहिए, और उसी एजुकेशन में डिफरेंशिएशन से एसोसिएटेड बहुत सारे चैप्टर हैं। अगर डिफरेंशिएशन ठीक से नहीं आ पाता तो फिर वो आगे के चैप्टर भी दिक्कत करेंगे। तो केयरफुली इसको देखिए और साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो वो भी करिए, ठीक है। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब के लिए मैं प्लीज नहीं बोलूंगा, क्योंकि एजुकेशन है, शिक्षा है, मैं दे रहा हूं, उसके लिए मैं प्लीज नहीं कहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल नहीं कहूंगा। सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, जब मन करे तब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है।